हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो कल की वीडियो में हमने वो प्लेन साड़ी से, पुरानी साड़ी से अम्ब्रेला कट ड्रेस की कटिंग बताई थी। आज की वीडियो में हम फुल स्टिचिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हम गला बनाने के लिए बुकरम पे कटिंग कर रहे हैं। नेक की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच मैंने, और ये पीछे वाला नेक है, बैक नेक है, और इसकी जो लंबाई रखी है मैंने 8.5 इंच रखी है। और हमें नीचे से भी 2.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। चौड़ाई हमने ले ली है ऊपर से भी और नीचे से भी 2.5 इंच। अब इसको हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमने जो मार्किंग की थी 2.5 इंच वाली, उससे हमें 1.25 इंच पे इस तरीके से बाहर की तरफ निशान लगाना है। और जिस शेप में आप नेक कटिंग कर रहे हो उसी शेप में हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देनी है। अब यहाँ से हम नेक को कटिंग करेंगे। तो हमने जो बाहर वाला निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। कटिंग कर दी है हमने। अब अंदर वाला जो निशान है इसको भी हम कटिंग करेंगे और हमारा जो नेक का कटिंग हो चुका है। तो देखिए मैं आपको जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी पूरी सिलाई और कटिंग बताऊंगी, और बैक पार्ट की भी आपको सेम उसी तरीके से करनी है। इसलिए बैक पार्ट की भी बताती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट की ही बताई है। उसी सेम तरीके से आपको बैक पार्ट को भी तैयार करना है जैसे हम फ्रंट पार्ट को तैयार कर रहे हैं। तो अब हम फ्रंट वाला नेक भी कटिंग करेंगे इसकी भी। अगर हम बैक पार्ट का जो नेक की चौड़ाई होती है 2.5 इंच रखते हैं या फिर 3 इंच रखते हैं, तो उतनी ही हमें फ्रंट की भी रखनी है जितनी कि हम बैक पार्ट की रखेंगे। चौड़ाई गले की और लंबाई आप कम ज़्यादा कितने भी अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम फ्रंट नेक कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रंट नेक की जो हमने लेंथ ली है वो ली है 7 इंच। अब यहाँ पे आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 6.5 इंच का जो नेक है हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं राउंड, यहाँ पर पान वाले गले की शेप। तो अब हम इस तरीके से इसके बाहर हमें इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगा हाफ करना है इसका। हमने जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी और इसको इस तरीके से हमें पान के पत्ते की जैसी शेप दे देनी है, और लगभग 1.25 इंच हमें बाहर की साइड में शेप देनी है। अब इस शेप को हमने दे दिया। यहाँ से हम इसको कर देंगे कटिंग इस तरीके से बाहर वाले फैब्रिक पे, और हमने जो अंदर वाली लाइन ड्रॉ की थी उस पे से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो फ्रंट और नेक है दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब मैं फ्रंट पार्ट तैयार करके दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। इसकी फुल कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड करी है सुबह और शाम के टाइम। सुबह मैंने इसकी कटिंग अपलोड की थी अम्ब्रेला कट की, और शाम के टाइम में इसकी 4 बजे सिलाई की वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप दोनों वीडियो देख सकते हो जिनको भी इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है। बहुत ही आसान तरीके से। अब नेक ले लिया है, तो नेक को जब हम खोलेंगे हमने 2.5 इंच पर चौड़ाई रखी थी, उसकी 5 इंच चौड़ाई हो जाएगी। 5 इंच का निशान लगाएंगे और एक कपड़ा ले लेंगे हम, कोई भी कपड़ा, उस कपड़े के ऊपर नेक को रखेंगे और नेक की बाहर वाली साइड बुकरम के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, और नेक को अच्छे से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए नेक तिरछा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने कर दी है कटिंग। अब साइड से हमें आधा 1 इंच कपड़ा छोड़ना है और इस तरीके से कटिंग करनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। दूसरे नेक को भी इसी तरीके से हमें रेडी करना है। कटिंग हमने कर दिया। अब हम हमारा जो मेन पार्ट है उस पर निशान लगाएंगे। उससे पहले हम ये जो हमने कपड़ा 1 इंच का छोड़ा था इसको हम नेक के चारों साइडों पे इस तरीके किनारे बुकरम के ऊपर कपड़े को रखते हुए हमें बुकरम के ऊपर निशान सिलाई चलानी है। तो पूरे नेक में इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। कपड़े को अच्छे से हमें इसके ऊपर पकड़ लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो मतलब बुकरम पे से सिलाई उतरनी नहीं चाहिए, बुकरम के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। हम यहाँ पे दूसरे नेक को भी बिल्कुल सेम तरीके से तैयार करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक है रेडी हो चुका है बनके। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस एक्स्ट्रा कटिंग करनी होनी चाहिए। तो इसका रीज़न मैं बता दूँ इसको कटिंग करने का, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये जो है झोल नहीं आता है, नेक हमारा उठा नहीं रहता है, क्योंकि अंदर का जो फैब्रिक है अगर हम कटिंग नहीं करते तो वो ऊपर उठा सा रहता है। अब यहाँ पे हमारा जो अस्तर था और मेन फैब्रिक था जॉर्जेट का, उसको हम जोड़ लेंगे ऊपर वाले पार्ट को, चोली वाले पार्ट को इस तरीके से। मैंने इसको कच्चा नहीं किया था क्योंकि मैंने बिल्कुल बराबर काटा था दोनों को, तो कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब इसको हमने सिलाई यहाँ पे लगा लिया है, नीचे वाली साइड से नहीं लगानी है सिलाई।
जहाँ से हमारी कमर का निशान था, बस हमें ये वाली साइड से लगानी है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर दिया है मैंने कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे निशान नेक का और प्लेटों का। अब प्लेटें मैं इसमें डालूँगी बैक में भी और फ्रंट में भी। वो चोली वाले पार्ट में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें हम जैसे ब्लाउज में डालते हैं ना, एक प्लेटें, बीच वाली जो प्लेट होती है हमारी वही वाली डालेंगे हम इसमें। अब इसको हम इस तरीके से बराबर करते हुए रख लेंगे और इसका सेंटर अच्छे से यहाँ पे निकालेंगे। इसमें अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे चुन्नट का निशान लगाएंगे। तो हमने 4 इंच पे बंद वाली साइड से इंची टेप को 4 इंच पे रखा है और ऊपर से हमने 10.5 इंच पे। अब यहाँ से हमने इस लाइन को सीधा ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम इस वाली लाइन को सीधा खींच लेंगे इस तरीके से। ये हमारी चुन्नट का निशान है। दूसरी साइड पे भी हम सेम तरीके से लगाएंगे। अब जिस तरीके से मैं इस वाले पार्ट को रेडी कर रही हूँ, सेम तरीके से आपको बैक पार्ट को भी रेडी करना है। अगर मैं दोनों पार्ट इसमें सिल के बताती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने एक पार्ट को बताया। अब इसी चीज़ को आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो और जो भी आप इसमें मिस्टेक हो गया आप फिर से रिपीट देख के आप उस मिस्टेक को सही कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दूसरी साइड में भी निशान लगा लेना है चुन्नट का। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे भी निशान लगा दूँगी 10.5 पे ही, जैसे कि हमने बैक साइड में लगाया था। इस तरीके से यहाँ पे निशान हमारे दोनों चुन्नटों के लग चुके हैं। अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की देखिए हमें कैसे करना है। नेक का हमें सेंटर निकालना है और इसमें कट लगाना है एक। नेक में मैंने कट लगा दिया। अब नाखून से हम इसको बिठा लेंगे ताकि इसमें एक लाइन जैसी बन जाए, जिससे हमें पता रहे कि हमारा सेंटर कहाँ है। तो देखिए इसमें एक स्ट्रेट लाइन बन गई है जो कि हमने नाखून से नेल्स से प्रेस करके बनाई है। अब यहाँ पे हमें नेक जो हमने बनाया है उसका भी सेंटर कटिंग करना है। अब बुकरम वाली जो साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और हमारा जो कपड़ा है ना उसे हमें सीधा रखना है। जो हमारा चोली वाला पार्ट है उसको सीधा रखना है और जो नेक हम बना रहे हैं उसको हमें ऊपर की साइड उल्टा रखना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको रख लिया है। अब इसके जो बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है मैं अंदर की साइड। अब हमें बुकरम पे सिलाई आपकी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और बुकरम से ज़्यादा दूर भी सिलाई नहीं जानी चाहिए। जिस शेप में भी आपने नेक कटिंग किया है उसी शेप में आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब हम देखिए इस तरीके से। तो मैं अब यहाँ पे करीब आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी कपड़े को कटिंग करेंगे। तो मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि जिस तरीके से हम इस पार्ट को तैयार कर रहे हैं बिल्कुल सेम तरीके से हमें बैक पार्ट तैयार करना है नेक बना के इसमें। अब यहाँ पे हम लगाएंगे छोटे छोटे कट। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सिलाई को छोड़ते हुए कट लगा लेंगे छोटे छोटे। तो देखिए अगर मार्केट से आप ख़रीदते हो ना तो ये 1000 से लेकर 2-2.5 हज़ार तक की ड्रेस मिलती है। आप इसको अपने घर में ही बनाकर रेडी कर सकते हो। अब नेक को इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे हम बुकरम वाली जो साइड है वहाँ पे हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो पूरे राउंड में नेक पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो जल्दी से सिलाई लगा लूँगी मैं। तो सिलाई हमने लगा दी है। अब इस नेक को हम बैक में पलटेंगे और इसके किनारे किनारे हम अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगानी है सिलाई। इस तरीके से जिस शेप में नेक कटिंग किया था उसी शेप में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने यहाँ पे पूरे नेक में लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा दी है। नेक हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हमने जो प्लेटों के निशान लगाए थे उन प्लेटों को हम बना लेंगे। तो प्लेटों को भी हमने यहाँ पे एक साइड से बना लिया है, सेकंड साइड से भी। तो देखिए कितनी अच्छी हमारे प्लेट का लुक आया था यहाँ पे। अब दूसरी वाली प्लेट को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो इस वाली प्लेट को भी मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे हमने दोनों प्लेटें स्टिच कर दी हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट ये तैयार हुआ है। तो मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है और मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्लेटें कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं।
ये हमारा इस तरीके से दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम नीचे वाला पार्ट तैयार करेंगे, यानी कि अम्ब्रेला का घेर तैयार करेंगे। तो अम्ब्रेला का घेर तैयार करने के लिए हमें कैसे करना है, ये है लाइनिंग का फैब्रिक यानी कि अस्तर का कपड़ा। अब इसमें से एक अस्तर उठा लेंगे और हम लेंगे एक लाइन मेन फैब्रिक जो हमने जॉर्जेट की कटिंग की है। अब यहाँ पे हमें इसको लेना है। अब देखिए इसकी उल्टी वाली साइड पे हमें जॉर्जेट जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया था कटिंग की है उसको रखना है। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, उल्टा सीधा देखना है हमें, उल्टी साइड पे रखना है हमें इस तरीके से। ये उल्टा बिछाया हुआ है मैंने। अब इसको हम जॉर्जेट के ऊपर रख देंगे और इसको हम नीचे वाली जो घेर वाली जो साइड है उसको छोड़ देंगे और तीनों साइडों से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को इसी तरीके से तैयार करना है। इस वाली साइड से भी सिलाई लगा लेंगे हम, यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे इस वाली साइड से भी, और इसको हम तीनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे। चलिए, और दूसरे वाला जो हमारा पार्ट है ना लाइनिंग का और मेन फैब्रिक का, उसको भी हमें इस तरीके से तैयार करना है सिलाई लगाकर। तो आप इसको बिल्कुल बराबर, और उसको नीचे से भी हम फोल्ड कर देंगे। और जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है ना, इस पर मैं लेस लगाऊंगी, तो उसको भी मैं लगा लूँगी लेस को। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए हमने इसमें जो लाइनिंग और अस्तर था मेन फैब्रिक था अटैच कर दिया है। इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर हमने निकाल लिया है। अब हमारा जो चोली वाला पार्ट था इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इन दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे हम दोनों कट को मिलाते हुए इस तरीके से रख लेंगे। अब जो भी फैब्रिक साइडों में एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे सिलाई लगाते वक्त, क्योंकि अब इस तरीके से हमने थोड़ी सी सिलाई यहाँ पे लगाई है। अब इसीलिए हमने सिलाई लगाई, इसका सेंटर ही लेना ताकि। अब इसको इस तरीके से बराबर करेंगे कपड़े पर। यहाँ से हम इसको कपड़े को सीधी सिलाई लगा देंगे, यानी कि हम चोली वाला और अम्ब्रेला का घेर वाला जो पार्ट है इन दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हमें दूसरा जो पार्ट है वो भी इस तरीके से ही उस दोनों का सेंटर निकालते हुए कटिंग करते हुए छोटे छोटे कट लगा के स्टिच करना है। तो दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट को हम यहाँ पे इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हम इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा देंगे। अब इस तरीके से नीचे सिलाई वाला जो कपड़ा है उसको हम नीचे वाली साइड पे करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे जो हमने जोड़ था उसके किनारे किनारे स्टिच लगा दी है। तो यहाँ पर हमारी जो टॉप स्टिच है वो भी लग चुकी है, दिख रही होगी आपको, देखो हल्की सी दिख रही है धागा। तो यहाँ पे अब हम दूसरे वाले पार्ट को उठा लेंगे और इसके कंधे जोड़ लेंगे। अब देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और ऊपर की साइड उल्टी साइड रखनी है, और दोनों के कंधे जोड़ लेंगे। तो कंधे हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं दोनों। कंधे जोड़ने के बाद अब यहाँ पे मुड्ढा नाप लेंगे। तो यह आया था 9.5 इंच। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आस्तीन पे लेस लगाई है। आस्तीन पे लेस लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो ऊपर से मुड्ढा 9.5 इंच था, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे से गोलाई है 4.5 इंच, तो गोलाई का भी निशान लगा लेंगे हम 4.5 इंच पे। अब इस तरीके से हमने 4.5 इंच पे गोलाई का निशान लगाना है और ऊपर मुड्ढे पे 9.5 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इंची टेप को रखूँगी और 9.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इस तरीके से सीधा हमने कर दिया है, इसको हमने फिटिंग वाले निशान में मिला दिया है। अब यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा देंगे, यानी कि हम आस्तीन को यहाँ पे स्टिच कर देंगे। और इसको स्टिच करने के लिए हमें इस पर अच्छे से हम 2 सिलाइयाँ लगा देंगे पक्की करके। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ मैं, और इसको हम आगे से बैक करके थोड़ी सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें एक पक्का टाका लग सके, जो कि सिलाई उधड़े ना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से दूसरी स्लिप्स को भी तैयार करेंगे, दूसरी आस्तीन को भी इसी तरीके से निशान लगाकर हम तैयार कर लेंगे सिल के। तो ये हमारी आस्तीन तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला जो एक्स्ट्रा हल्का सा तिरछा कपड़ा इसको कटिंग करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको सीधा करना है आस्तीन को। तो इसको मैं सीधा कर लूँगी। अब सीधा करने के बाद हमने जो अम्ब्रेला सिला है उसके अंदर हमें इसको आस्तीन को लगाना है। तो आस्तीन को सीधा रखेंगे और अम्ब्रेला को उल्टा ही रखना है हमें। अब इसको जोड़ने का तरीका बताऊंगी मैं। तो इसको हमने उल्टा रखा है अपने ड्रेस को। अब यहाँ पे हम आस्तीन को इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है और ये वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए यहाँ पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे। तो गोलाई में दे रही हूँ इसमें हल्की सी गोलाई देने के बाद इसमें हम ये वाली दोनों सिलाइयाँ मिलाते हुए रखेंगे और इन पे हम सिलाई लगा लेंगे।
तो पूरे राउंड में इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और दोनों आस्तीन को अच्छी तरीके से हम जोड़ के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों आस्तीनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको कैसा आया था। तो यहाँ पे हमारा जो है हमने आस्तीन जोड़ लिया, इसका फाइनल लुक था कुछ ऐसा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉच माय